नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन्नबिय्यिल अमीनिश शफ़ीउल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वस्साकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम नाज़रीन महफ़िल, जितने भी नाज़रीन हैं, जितने भी देखने वाले हैं, सबको और हमारे दीन के जो दीन खादिम दीन हैं, दीन के रहनुमा हैं, दीन के रखवाले हैं, बिलखुसूस उनको भी, सभी भाइयों को, सब लोगों का अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज़ाद कादरी। मुझे एक चीज़, हमारे आज का मौजू एक चीज़ पे है, निकाह, तलाक़ और हलाला पे। आज इस मौजू पे बात करेंगे कि इंशाअल्लाह कल फिर हम जन्नत और हूरों के बयान के बारे में कुछ बात करेंगे, जानकारी लेंगे। फ़िलहाल आज हम अपने दीन के जो ज़्यादा से ज़्यादा माने जाने लोग और बड़े बड़े उलमा इकराम, बड़े बड़े दीन के पैकर, मैं तो एक जाहिल और अनपढ़ इंसान हूँ, थोड़ा बहुत दीन जानता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ जानकारी लेना चाहता हूँ ऑनलाइन सबसे, क्योंकि मेरे दिल को जो चीज़ को तसल्ली नहीं हो, अगर किसी को तसल्ली ना हो दीन के मामले में क्या है क्या नहीं, तो बेशक वो अपने उलमाओं से जानकारी ले सकता है, उसको लेने का हक़ है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर किसी मियाँ बीवी का दो का अक़्द हो गया, निकाह हो गया, निकाह होने के बाद में किसी वजह से उनका साथ में नहीं जमा, नहीं ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पाई, किसी न किसी वजह से उनमें टकराव पैदा हो गया और फिर वो तलाक़ तक नौबत आ जाती है, उनकी तलाक़ तक नौबत आ जाती है, फिर उनका तलाक़ भी हो जाता है। फिर तलाक़ होने के बाद में कभी उनको ऐसा लगता है कि हमें अब साथ में रहना है, तो अब जब साथ में रहना है तो शर्त लग जाती है, शर्त लग जाती है कि अब आपको दूसरे के साथ निकाह करना पड़ेगा, फिर उसके साथ रहना पड़ेगा, फिर उससे तलाक़ लेना पड़ेगा, फिर अपने शौहर से निकाह कर सकते हैं। हमारे दीन ने, उलमाओं ने ख़ुद फरमाया कि अगर किसी से अक़्द किया जाए, निकाह किया जाए, तो किसी भी सिस्टम से या कि किसी एग्रीमेंट के हिसाब से या कि मन में सोच करके हम इतने दिन के लिए या 70 साल के लिए भी हम निकाह करते हैं और ये एग्रीमेंट है, तो उसका निकाह नहीं होगा। हमारे दीन या उलमाओं ने ही हमको बताया, हमने सुना। तो ये बताइए, एक शौहर से तलाक़ हो गया, दूसरे शौहर से उसने निकाह किया, अब अपने शौहर के पास आने के लिए, लौट पलटने के लिए उसके पास रास्ता नहीं है। पहले तो इद्दत गुजारे, उसके बाद में दूसरे के साथ निकाह पढ़ाए, फिर उसके साथ सोए, उसके पास रहे उसी बीवी के जैसा, और फिर वो उससे तलाक़ ले, फिर अपने शौहर से निकाह करे। ये बताइए कि जब उस नीयत से हो जाती है कि मैं उस शौहर से निकाह करने जा रही हूँ, उस शौहर से निकाह करने जा रही हूँ, लेकिन उससे तलाक़ लेना है, पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ अपने उलमाओं से कि उसका वो निकाह क्या होता है, वो निकाह उसका होता है क्या, कबूल होता है क्या। अगर निकाह कबूल नहीं हुआ तो हलाला के नाम पे जो ये काम किया जाता है वो किस तरह से होता है। हलाला यानी शरीयत के मुताबिक हलाला हुआ या कि निकाह ना होने के बाद में वो ज़िना हुआ। ये चीज़ मैं जानना चाहता हूँ उलमाओं से कि और ये राइज़ कब से हुआ, ये कब से लागू हुआ दीन में, ये दीन में कब से लागू हुआ। यानी कोई इज़्ज़त, कोई आबरू पहले दूसरे के पास जा कर के अपनी इज़्ज़त और आबरू को उछाल दे, मिटा दे, उसके बाद ही वो अपने शौहर की हक़ तलबदार हो सकती है, हक़दार हो सकती है। क्या इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो ये मेरे समझ में नहीं आई, या तो आप मुझे समझा दीजिए, या तो मैं इस समझ को अपने दिमाग में नहीं रखता हूँ। क्योंकि हमारे आका ने फरमाया कि अगर किसी से निकाह किया जाए तो पूरी ज़िंदगी का नियत करके निकाह किया जाए, पूरी ज़िंदगी इसके साथ गुजारा करना है, इसीलिए शरीके हयात कहा जाता है। और फिर हम जा कर के किसी गलती की वजह से मियाँ बीवी में तकरार हो गया, झगड़ा हो गया, फसाद हो गया और उन्होंने तलाक़ दे दिया,
लिया कि बीवी ने तलाक ले लिया, शौहर ने तलाक दे दिया, जो भी है तलाक हो गया। तलाक होने के बाद में फिर से पलट के आना चाहे तो उनके लिए इतनी बड़ी सज़ा, एक औरत को इतनी बड़ी सज़ा कि वो हलाला करवाए। हलाला आज पूरी दुनिया में रुसवा है, ये अल्फाज हमारे इस्लाम का अल्फाज पूरी दुनिया में रुसवा है। तो हम अपने उलमाओं से, मैं तौबा भी करता हूँ कि अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ या कि अल्लाह के रसूल के कौल के ख़िलाफ़ कोई अल्फाज मेरे मुंह से निकले तो अल्लाह और उसका रसूल माफ़ फरमाए। मैं गुनहगार हूँ, मैं जानता नहीं हूँ, इतना अनजान भी हूँ, लेकिन जो जानकार हमारे उलमाए दीन हैं, बड़े बड़े मुफ्ती इकराम हैं, उनसे मैं अपनी सलाह ज़रूर चाहता हूँ कि आप सलाह बताएं कि ये हलाला शुरुआत कब से हुआ, किस लिए लागू हुआ और इसकी वजह क्या है। और फिर आप ही फरमाते हो कि तलाक यानी निकाह तब होगा, ज़िंदगी में शरीक तब होगा इंसान एक दूसरे के साथ जब बगैर किसी सोचे, बगैर एग्रीमेंट के, बगैर किसी सोचे, यानी कि मुद्दत ना सोचे कि 10 दिन, मन में सोच भी लिया अगर कि 10 दिन के लिए मैंने ये निकाह कर रहा हूँ, 15 दिन के लिए कर रहा हूँ, कि साल भर के लिए कर रहा हूँ, कि 2 साल के लिए कर रहा हूँ, मन में सोच लिया ना, अहद तो कर लिया, तो फिर उसका क्या निकाह होता है? निकाह होता है क्या? और अगर नहीं निकाह हुआ तो जो हलाला किया जाता है किसी लड़की के और बीवी के साथ, तो वो हलाला हुआ कि ज़िना हुआ? बस यही जानना चाहता हूँ। और हमारी गलती हो तो अल्लाह और रब करीम माफ़ फरमाए, हम अपने हिसाब से अगर गलत बोले तो। लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं जिस दीन में हूँ, मेरे दीन के उलमा हमें पूरी चीज़ को गहराई से समझाएं। सिर्फ़ इतना ही जानते हैं कि तलाक हो गया तो हलाला करवाने के लिए किसी के साथ निकाह पढ़ना पड़ेगा, और निकाह पढ़ने के बाद उसके साथ पूरी बीवी बन के रहना पड़ेगा, और फिर बाद में उससे तलाक लेकर के अपने शौहर के साथ निकाह कर सकती हो, है, इतना ही जानते। लेकिन इसकी वजह क्या है, इसकी तफसीर क्या है, पूरी बयान करो, हमसे बताओ, तो हमारे समझ में आएगा। इसकी पूरी तफसीर बयान करो और पूरी तफसीर हमको बताएं। आप लोगों से दरख्वास्त है, हमारी जो दीन के रहबर हैं उनसे दरख्वास्त है, मुफ्ती इकराम हैं उनसे दरख्वास्त है, जितने भी लोग हैं उनसे दरख्वास्त है बिलखुसूस कि आप हमें इस चीज़ को फॉलो करें और इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम को सही राह बताने की कोशिश करें, ताकि इस्लाम दुनिया में रुसवा ना हो, दीन दुनिया में रुसवा ना हो, लोगों में रुसवा ना हो। यह हलाला किस तरह से जायज़ हो सकता है? पहले निकाह जायज़ करो कि शर्त पे किसी निकाह होता है क्या, उसको जायज़ करो, फिर हलाले को जायज़ करो। आज का मेरा मौजू यही है, मेरा सवाल है, इंशाअल्लाह मुझे जवाब भी मिलेगा आप लोगों से। और फिर बाद में हम एक मौजू पे और बात करेंगे कि जन्नत और 72 हूरों का। तो अल्लाह रब्बे करीम बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, और सब पे गालिब है, सब पे कादिर है, वही जानता है क्या है क्या नहीं। मैं अल्लाह की बारगाह में फिर से तौबा करता हूँ कि मुझसे कोई गुस्ताखी की आवाज़ निकल गई हो तो अल्लाह रब्बे करीम माफ़ फरमाए। लेकिन जिस चीज़ को मैं अधूरी जानता हूँ उसको पूरी जानकारी लेने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा, ताकि मुझसे कोई अगर सवाल करे तो मैं भी उसको जवाब दे सकूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलूँगा अगली किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आज़ाद अहमद की तरफ से, आज़ाद कादरी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।